एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन पावर 4 3 पाई प्लस थीटा minus twice of 1 minus sine square 2 theta, and S is equal to a set of elements theta belongs to closed interval 0 to pi such that f dash theta is equal to minus square root of 3 by 2. If 4 beta is equal to sigma of theta where theta belongs to the elements of set S, then f of beta is equal to, सबसे पहले तो f of theta को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इवेल्युएट करते हैं। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर ये साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा दिया गया, जो कि माइनस का कॉस थीटा बनेगा। पावर 4 होने की वजह से वो पॉजिटिव कॉस पावर 4 थीटा बन जाएगा। तो इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन को लिखा 3 टाइम्स और ये मिल गया कॉस पावर 4 थीटा, फिर प्लस साइन 3 पाई प्लस थीटा, माइनस का साइन थीटा बनेगा, पावर 4 होने की वजह से ये बन जाएगा साइन पावर 4 थीटा, और फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है 3 माइनस 3 बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड माइनस का 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 2 1 मिला एंड माइनस 3 बाई 2 प्लस 2, तो ये सिंप्लीफाई कर आ गया है प्लस का 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये अपने पास एफ ऑफ थीटा आ चुका है और अपने को चाहिए एफ डैश थीटा। तो एफ डैश थीटा इवेल्युएट करने के लिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा एफ डैश थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 1 बाई 2 को एस लिख लिया, फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा का डेरिवेटिव मिला है 2 साइन 2 थीटा, देन साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आ गया है कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 मिलेगा। तो अब वो है कि इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल का यूज किया गया है। तो अब यहाँ से ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पास सिंप्लीफाई होकर आ गया है साइन 4 थीटा। ये बन रहा था 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, जो कि साइन 4 थीटा बन गया। तो एफ डैश थीटा इस तरह से अपने पास मिला है साइन 4 थीटा। और फिर कंडीशन कह रहा था कि एस एक सेट है जो कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इस इक्वेशन के रूट्स को, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कंटेन करता है। तो अब साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 को अगर सॉल्व किया जाए, और थीटा यहाँ पर गिवन था 0 से पाई, तो अब हो ही रहा था कि जब थीटा 0 से पाई दिया गया था तो उस केस में 4 थीटा अपने को मिल जाएगा 0 टू 4 पाई तक। तो अब ये जो इक्वेशन अपने पास दी गई है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस अपने को चाहिए 0 से 4 पाई तक। तो अब ये देख लेते हैं कि साइन थीटा इनफैक्ट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 के इक्वल कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो एक काम करते हैं, एक रफ स्केच इसका ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं साइन 4 थीटा का 0 से 4 पाई के बीच में। तो 0 यहाँ पर आ गया, फिर ये अपने को मिला पाई, 2 पाई, 3 पाई, देन 4 पाई। और फिर एक ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 का। तो नेक्स्ट ग्राफ ये देखने को मिला। तो टोटल अपने पास ये 4 वैल्यूज बन रही होंगी, और अगर पहली वैल्यू को देखा जाए तो 4 थीटा की वैल्यूज अपने पास आ रही है। पहली वैल्यू तो आ गई है पाई प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। साइन के केस में हो जाता था पाई बाई 3 पर, तो ये मिल गया पाई प्लस पाई बाई 3। और नेक्स्ट ये वाली वैल्यू अगर देखी जाए तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई माइनस पाई बाई 3। और फिर इस वैल्यू को अगर देखें तो ये वैल्यू मिलेगी 3 पाई प्लस पाई बाई 3। एंड लास्ट वाली ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी 4 पाई माइनस का पाई बाई 3। तो 4 थीटा की ये वैल्यूज अपने पास है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये पहली वैल्यू मिल गई 4 पाई बाई 3, नेक्स्ट वैल्यू 6 माइनस पाई, तो ये बन गया 5 पाई बाई 3। और फिर अगली वैल्यू अपने पास मिल जाएगी 9 प्लस पाई, तो ये मिल गया 10 पाई बाई 3। और लास्ट वैल्यू मिल गया 12 माइनस पाई, तो ये आ गया 11 पाई बाई 3। तो ये 4 थीटा की वैल्यूज अपने पास आ गई थी। अब यहाँ से थीटा की वैल्यूज को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यूज अपने पास आ गई हैं 4 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 10 पाई बाई 12 एंड 11 पाई बाई 12। तो ये थीटा की वैल्यूज अपने पास आ गई हैं। और फिर यहाँ पर ये बोल रहा था कि 4 बीटा इज इक्वल टू, तो अब अपने को 4 बीटा की वैल्यू चाहिए, और जो 4 बीटा था वो अल्टीमेटली
सिग्मा ऑफ थीटा के इक्वल था और थीटा सेट एस को बिलोंग कर रहा था, तो 4 बीटा इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ थीटा आ गया अपने पास। और सिग्मा ऑफ थीटा का सिंपल सा मतलब हो गया कि ये जो थीटा की वैल्यूज आई इन सभी का समेशन। तो अब यहाँ से 4 बीटा की वैल्यूज अपने पास आ रही है 4 पाई/12 प्लस 5 पाई/12 प्लस 10 पाई/12 एंड प्लस 11 पाई/12। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 बीटा को यहाँ से लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में तो 12 आ गया, न्यूमरेटर मिल गया 4, 5, 9 एंड 11, तो 20 और प्लस 10, तो ये अपने पास आ गया 30, तो मिल गया 30 पाई/12। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिलेगा 15 पाई/6, और ये 4 बीटा की वैल्यू थी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू, तो अब यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू को इवेलुएट किया जाए तो बीटा को यहाँ पर लिखा जा सकता है 30 पाई/, और ये मिल गया अपने पास 48, तो 6 5 जा और 6 8 जा, तो ये अपने पास बन गया 5 पाई/8। तो बीटा की वैल्यू जैसे अपने पास 5 पाई/8 आई है, अपने को चाहिए था एफ ऑफ बीटा, तो अब एफ ऑफ बीटा अपने पास मिल जाएगा। इनफैक्ट सबसे पहले एफ ऑफ थीटा को देख लेते हैं, तो ये मिल रहा था अपने पास 1+1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो एफ ऑफ थीटा गिवन था 1+1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब यहाँ से एफ ऑफ बीटा अपने पास आ जाएगा 1+1/2 साइन स्क्वायर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपने पास मिल जाएगा 5 पाई/4। तो 5 पाई/4 को लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई/4, एंड साइन पाई प्लस थीटा मिल रहा था माइनस का साइन थीटा, तो स्क्वायर होने की वजह से माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1+1/2 एंड साइन स्क्वायर पाई/4। तो साइन पाई/4 की वैल्यू थी 1/√2, उसका स्क्वायर किया तो 1/2, एंड उसका 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4, फिर 1+1/4, तो 1+1/4 को सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये बन गया 5/4। तो इस तरह से ये जो अपने पास एफ ऑफ बीटा है दैट इज 5/4, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।